ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 13। सभी लोग प्रयास करें, सामने भगवद गीता रखें और मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास करें। 5वां अध्याय 13वां श्लोक। हम श्लोक पढ़ेंगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। पुनः सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। पुनः सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सर्व समस्त, कर्माणि कर्मों को, मनसा मन से, संन्यस्य त्याग कर, आस्ते रहता है, सुखम सुख में। प्रभुपाद जी शब्दार्थ में श्लोक को क्लियर करते हुए बताते हैं कि वह व्यक्ति जो है सुख में रहता है। कौन? जो समस्त कर्माणि कर्मों को मन से, मनसा अर्थात मन से, संन्यास्य अर्थात त्याग कर, वह व्यक्ति सुखी रहता है जो कर्मों को मन से त्याग कर रहता है। आगे वसी संयमी नवद्वारे, नवद्वार वाले पूरे नगर में, देहि देहधारी आत्मा, न नहीं एव निश्चित ही, कुर्वन करता हुआ, न नहीं कार्यन करता हुआ। आगे लिखते हैं शब्दार्थ में, वसी अर्थात संयमित। वह ये कैसे कर लेता है? तो बोलते हैं संयमित। संयमित मतलब डिसिप्लिन होकर, समझे। नवद्वारे, नवद्वारे मतलब ये शरीर, 9 प्रकार के ये शरीर को जो है 9 द्वार का एक नगर कहा जाता है। देही, देही, ये जो 9 द्वारे, ये 9 द्वार वाले क्या है? समझे। नगर, नगर ये कौन सा नगर है? देही, ये शरीर रूपी नगर जो है, इसमें वह जो है निश्चित ही, कुर्वन करता हुआ भी जो है, मतलब कर्म को करता हुआ भी स्वयं को अकर्ता मानता है। चलिए हम अनुवाद में प्रवेश करेंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब देहधारी जीवात्मा, देहधारी जीवात्मा अर्थात जिसने ये शरीर को धारण किया है, ये शरीर को देह देह कहा जाता है, ठीक है। और शास्त्र में इसको 9 द्वार की नगरी भी कही जाती है।
समझे। तो देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में करते हुए कर लेता है। यहाँ पे वशी शब्द का जो है अर्थ बता रहे हैं संयमित। संयमित का अर्थात वश में करना। किसको वश में करना? प्रकृति को। यह प्रकृति क्या है? तो भगवान भगवत गीता में जो है दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में शब्दार्थ में जो है त्रैगुण्य, शब्दार्थ में जो है सबसे पहला वर्ड त्रैगुण्य, तो उसका अर्थ बताते हैं प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण क्या है? यहाँ पे जो प्राकृतिक शब्द अर्थ आ रहा है वो त्रैगुण्य, संस्कृत में उसे त्रैगुण्य को प्रकृतिक कहा जाता है। यह प्रकृतिक क्या है? ये त्रिगुण है क्या? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये 3 प्रकार के गुण के मनुष्य होते हैं। कोई रजोगुण में कर्म करता है, कोई सतोगुण में कर्म करता है और कोई तमोगुण में कर्म करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान जो है 45वें श्लोक में बताते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रै गुण्यो भवार्जुन निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्यो गच्छेम आत्मवान। वहां पे भी यही बात क्लियर कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर उठो, अर्थात उसको वश में करो। ऊपर उठने का मतलब उसको वश में करो। जैसे हम कंपनी में जॉब करते हैं तो कोई बोलेगा कि आप जो है पोस्ट में ऊपर उठो, इसका मतलब नीचे वाले को कंट्रोल करो, है ना। अगर आप कंपनी में आपकी पोस्ट ऊपर जाएगी तो नीचे वाले को आप कंट्रोल करोगे, है ना, स्वाभाविक है। अगर आपका ऊपर पोस्ट है तो नीचे वाला तो कंट्रोल में आ जाएगा ना आपके। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 गुणों के, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठो। ठीक है, ऊपर उठ के क्या होगा? ऊपर कैसे उठना है? समस्त अद्वैत लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ पे बता रहे हैं प्रकृति को वश में करो, अर्थात उससे ऊपर उठो। लेकिन कैसे ऊपर उठना है? लाभ की इच्छाओं से। कैसे हम ऊपर उठेंगे? लाभ की जो इच्छा और जो सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। ऊपर उठने का मार्ग है कि सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। यही चीज जो है भगवत गीता के 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं। चिंता से मुक्त व्यक्ति क्या सोचता है? चलते हुए, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते हुए अंतकरण में सदैव यह जो है जानता रहता है। क्या जानता रहता है? कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से वो चिंता से मुक्त होता है ना। क्या सोचता है? सब क्या कर रहे हैं? करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो सोचता है सब जो है भगवान कर रहे हैं। ठीक है, माता जी फिर आ गई। तो इस तरह से जो है वह मुक्त रहता है। आगे बताते हैं, पुनः हम पढ़ेंगे। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, और कैसे वश में कर लेता है? वो सब कुछ करते हुए स्वयं को कर्ता नहीं मानता, समझे। लेकिन आगे बताते हैं, और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, मतलब
शरीर से वह कर्म करता है, लेकिन मन से वो कर्मों का परित्याग कर देता है, अर्थात वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। समझे? वो क्या सोचता है, सब भगवान कर रहे हैं। इसके पहले श्लोक में जैसा मैंने बताया 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे वो कर्मों का परित्याग करके कैसे वो शांति से रहता है। लेकिन कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक अकर्म और एक कर्म। कर्म का मतलब क्या करना चाहिए और अकर्म का मतलब क्या नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान इसी चीज को जो है भगवत गीता के 4थे अध्याय के 16वें श्लोक में हमें बता चुके हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयो कवयो अपि अत्र मोहितः। वहां पे शब्द में बोलते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसको जो है बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति जो है समझ नहीं पाता, मोहित हो जाता है। तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसी शुभम। इसलिए जो है मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। पूजा माता जी, आपका फिर वही कंडीशन है। पूजा माता जी, आपका फिर वही कंडीशन है। प्लीज, मैंने कहा था आप पहले जान लीजिए कैसे यूज करना है, फिर आइए आप। या तो मुझे फोन करके पूछ लीजिए आप कैसे क्या करना है। कल पूरा क्लास नहीं हो पाया आपके कारण, और आज भी वही चीज है। आज आप लॉग आउट हो जाइए, मुझे बाद में फ़ोन कर लीजिएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ करना है। प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। माता जी, आपका साउंड म्यूट करना है। जी, मेरी तरफ से आपका आवाज़ नहीं आना चाहिए। माता जी, आप लॉग आउट हो जाइए, हमें बाद में बात करिएगा। अभी क्लास के समय मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। आप मुझे बाद में कॉल करिएगा और मैं आपको समझा दूंगा कैसे यूज करना है। जी माता जी, क्षमा करिएगा माता जी, आप मुझे बाद में कॉल करिएगा। सॉरी। ओके, तो भगवान बताते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, मैं तुमको बताऊंगा। भगवान किसी पे छोड़ नहीं रहे हैं कि कोई दूसरा कोई आपको बताएगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है। और भगवान जो है भगवत गीता के 3रे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है। 3रे अध्याय के 15वें श्लोक में कर्म ब्रह्मोद्भवम वृद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठिता। वहां पे भगवान बताते हैं भगवत गीता के 3रे अध्याय के 15वें श्लोक में कि वेदों में जो है नियत कर्मों का विधान है, अर्थात वह व्यक्ति कौन सा कर्म करते हुए जो है मन से उसका त्याग करता है। कोई भी कर्म करते हुए नहीं कि चोरी कर लिया और बोले मैं तो चोरी नहीं किया, मैं तो करता नहीं हूं। ठीक है, सब भगवान कर रहे हैं। कर्म अर्थात वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है ना।
स्पष्ट रूप से भगवान क्लियर कर रहे हैं। कर्मों का उल्लेख कहाँ पे है? वेदों में। और ये वेद क्या है? वेद जो है भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुए हैं, अर्थात वेद जो है वो भगवान के द्वारा बोले गए हैं। समझे? आगे तो ऐसे कर्म करता हुआ, वेदों के द्वारा कर्म करता हुआ वो मन से जो है, राम जाग जाइए आप। हाँ, तो ऐसे वेदों में जो कर्मों का उल्लेख है, ऐसे कर्म करते हुए जो है वो मन से जो है कर्मों का परित्याग कर देता है। परित्याग करना मतलब भगवान को समर्पण कर देता है ना? क्योंकि वो किसके लिए कर्म करता है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। भगवद गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं स्वयं के लिए कर्म करूंगा तो क्या होगा? यह बंधन का कारक होगा। अगर मैं कृष्ण के लिए कर्म करूंगा तो ये बंधन का कारक नहीं होगा। तो यहाँ पे त्याग का मतलब है भगवान को समर्पित करना। समझे? निजीरी इंद्रिय तृप्ति वांछा, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति का त्याग करना है। यहाँ पे त्याग का वो मन से इन कर्मों का त्याग करता है, शरीर से कर्मों का त्याग नहीं करता। तब वह 9 द्वार वाले नगर में, अर्थात भौतिक शरीर में, बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अनुवाद में लिख रहे हैं कि तब वह जो है 9 द्वारे, 9 द्वारे मतलब जो 9 द्वार वाले शरीर में 9 द्वार हैं, आँख, कान, नाक, ये सब द्वार हैं, है ना? जहाँ से सांस प्रवेश करता है, कान से ध्वनि प्रवेश करता है ना? ऐसे 9 प्रकार के द्वार हैं, समझे? और ये 9 द्वार का जो नगर है इसको क्या बोलते हैं? भौतिक शरीर। समझे? इसमें बिना कुछ किए, मतलब इस शरीर के लिए बिना कुछ किए जो है वो सुख पूर्वक रहता है। अब क्लियर हो गया? वो शरीर के लिए कुछ नहीं करता, किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है। ठीक है? और कैसे करता है? मन से कर्मों का परित्याग करके, अर्थात वह उसके फल की इच्छा नहीं करता। समझे? और वो कैसे ये पॉसिबल है? क्योंकि वो प्रकृति को वश में रखता है, अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से ऊपर होता है। अर्थात हम भगवान के लिए तभी कर्म कर पाएंगे जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठे कर रहेंगे। इसका मतलब हम जो अभी कर्म कर रहे हैं क्या वो भगवान के लिए है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जो है हम तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठे हैं। क्योंकि जो तीनों गुणों से ऊपर उठा है उसके लक्षण क्या है? आत्मनेव आत्मनो तुष्ट, वह आत्मा में संतुष्ट रहता है। क्योंकि जब तक हम इस तीनों गुणों के अंदर हैं तब तक हमें भूख लगेगा, प्यास लगेगा, ठीक है, और नहाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। लेकिन जो तीनों गुणों के ऊपर उठ जाता है वो जो है ये सारी चीजें उसे जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सारी जरूरतें कब तक है? जब तक वह स्वयं को यह शरीर मानता है। समझे? और ये शरीर क्या है? भौतिक है, प्राकृतिक है, तीनों गुणों के अधीन ये शरीर है ना? आपके कंट्रोल में है शरीर? नहीं है। लेकिन प्रकृति को वश में करने का मतलब ये शरीर को वश में करना, मतलब ये शरीर से मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे कि कुछ योगी जन वश में करने का प्रयास करते हैं तो यही शरीर रहता है ना, आग पे चलते हैं। आपका शरीर आग में डालोगे तो जल जाएगा ना। लेकिन कुछ योगी जन आग में शरीर को डालते हैं तो जलता है क्या? नहीं जलता। कांटे पे भी चलते हैं, चुभता है? नहीं चुभता।
हवा में भी चलते हैं, पानी पे भी चलते हैं, है ना। शरीर तो यही रहता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि वो प्रकृति को वश में कर चुके हैं, है ना। हम चौथे अध्याय में पढ़ चुके हैं, कई प्रकार के योगी हैं, है ना। पढ़ चुके हैं कि नहीं हम, है ना। आत्म साक्षात्कार के लिए कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए कर्म नहीं करता, समझे। कुछ लोग स्वार्थ के लिए तपस्या करते हैं। चौथे अध्याय में उल्लेख है ये सारी चीजों का, हम वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डीपली चले जाएगा। इस तरह से जो है वो सुखी रहता है। हम जो है यहाँ पे स्टॉप करेंगे। इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है? कल हम अनुवाद में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज हम अनुवाद को नहीं ले पाएंगे, समय नहीं है। इससे संबंधित किसी को प्रश्न पूछना है? जी, जी। या भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं, मैं ये श्लोक भी कोट कर चुका हूं, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, त्रैगुण्य विषया विदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुना निद्वंदो नित्यस्तस्तो निर्यो गच्छेम आत्मवान। समझे, लाभ तथा सुरक्षा की चिंताओं से मुक्त होना होगा। अर्थात लाभ मतलब फायदा, खुद के फायदे के लिए कर्म नहीं करना होगा। और इसी चीज को भगवत गीता के 5वें अध्याय के जो है 8वें और 9वें श्लोक में बताते हैं। वो प्रत्येक कर्म करते हुए जो है क्या सोचता है? आप श्लोक खोलिए, श्लोक खोलिए, 8वां 9वां श्लोक, 5वां अध्याय, इसी अध्याय में पीछे जाइए 2 श्लोक, उसके अनुवाद में पढ़िए। वह सुनता है, स्पर्श करते हुए, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है। क्या जानता है? कि मैं वास्तव में कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ नहीं करता। हाँ। लेकिन वो चलता फिरता, खाता, सुनता, ये क्या करता है? ये शास्त्रों के अनुसार, है ना, वेदों के अनुसार, क्योंकि वेदों के अनुसार कर्म करता है। ऐसे नहीं कि अपने मन से सांस लेता है, अपने मन से कुछ भी खाता है, अपने मन से कुछ भी नहीं खाता और अपने मन से कुछ भी सूंघता है, बिल्कुल नहीं। समझे, क्योंकि कर्मों का विधान कहाँ पे बताया गया है? तो हम भगवत गीता के 3रे अध्याय के जो है भगवत गीता के 3रे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्मों का विधान जो है वेदों में बताया गया है। वेदों में नियत कर्मों का विधान है, अर्थात पहले हमें वेदों के अनुसार कर्म करना होगा। ठीक है, जब हम वेदों के अनुसार कर्म करने लगेंगे तो धीरे धीरे हम शुद्ध होते जाएंगे और धीरे धीरे हमारी मन की स्थिति कैसी हो जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और वेदों में किस तरह के कर्मों का विधान है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जी, अर्थात हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करना है, लेकिन वो कर्म किसके लिए करना है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, और भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे? जब हम प्रत्येक कर्म उनके लिए करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हम प्रकृति के तीनों गुणों को वश में कर लेंगे। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा
एक माँ अपने बच्चे के वश में होती है। कब वश में होती है? जब बच्चा उसकी सारी बातें मानता है ना। जब बच्चा पूरी तरह से माँ पे आश्रित रहता है ना। तो बच्चा रोता है तो माँ दौड़ के चली आती है। वश में मतलब कंट्रोल में रहती है ना। छोटा सा बच्चा देखो, थोड़ा भी रोएगा तो माँ दौड़ के आ जाती है ना। वो लेटरिन कर देता है, साफ कौन करता है? माँ करती है। वो सूसू कर देता है तो माँ क्या करती है? उसको अच्छी जगह पे सुलाकर खुद उधर सो जाती है। इसका मतलब कंट्रोल में है ना। ये व्यक्ति कैसे कर रहा है? लेकिन ये कैसा कंट्रोल में है? बच्चा माँ पे पूरी तरह से आश्रित है। वो स्वयं को करता नहीं मानता कि वो बोलता है मैंने लेटरिन किया, नहीं, कुछ भी नहीं बोलता। इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में भक्त जो है बच्चे की तरह होना चाहिए। छोटा बच्चा स्वयं को करता नहीं मानता है ना। वो सबको करता किसको मानता है? उससे पूछो ये कौन किया, तो क्या बोलेगा? मैं नहीं किया। कभी छोटे बच्चे से पूछना ये लेटरिन कौन किया, तो क्या बोलेगा? मैं नहीं किया। कभी देखा है आपने ऐसा? अगर वो सुसु कर देगा, आप उसे बोलेगा ये सुसु किसने किया, तो बोलेगा मैंने नहीं किया सुसु। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बच्चे? एक्चुअली उनकी मन स्थिति जो है ऐसी होती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं बच्चे जो है वो भगवान के स्वरूप होते हैं, निश्चल होते हैं, है ना। कोई छल कपट नहीं होता। कितनी मासूमियत से बोल देते हैं मैंने नहीं किया। एक्चुअली हमें उसी स्तर पे जाना है। वो बच्चा मन में कुछ नहीं रखता, वो स्वयं को शरीर नहीं मानता, है ना। वो स्वयं को शरीर नहीं मानता। एक्चुअली वो स्थिति है आत्मज्ञान। वो तो धीरे धीरे जो है हम उसे भौतिकवादी बना देते। बेटा मैं तुम्हारा पापा, जबरदस्ती उसको समझाते हैं बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ, बेटा मुझे पापा बोलो, मुझे पापा बोलो। और धीरे धीरे वो भ्रम में पड़ जाता है, बोलता है लगता है यही पापा है। हाँ, लेकिन उसके पहले वाली उसकी स्थिति कैसी होती है? आत्मनेव आत्मन तुष्ट, आत्मा में संतुष्ट रहता है वो, है ना। अकेला देखो खेलता है, हंसता रहता है, अकेला हंसता रहता है ना। कोई उसे खिलाता है क्या? उसको चाहे खिलाओ या मत खिलाओ, वो अपने में मस्त रहता है ना। यही स्थिति भक्त की होनी चाहिए। और इसी स्थिति को पाने के लिए जो है हमें शास्त्रों के अनुसार कर्म करना होगा। और कलयुग में इसकी बहुत सरल विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। शुरुआत कैसे है? शुरुआत कैसे है? श्रवणम, सुनने से। ये जो योग्यता है कैसे आएगी हमारे अंदर? सुनने से, श्रवणम। फिर कीर्तनम, करने से। फिर विष्णु स्मरणम, चिंतन करने से। अर्चनम, भगवान की पूजा करने से। वंदनम, भगवान से प्रार्थना करने से। दास्यम, भगवान की सेवा करने से। साख्यम, भगवान को हृदय की बात बताने से कि प्रभु यार मैं तो ऐसा गलत कर रहा हूँ, प्रभु कृपा करो, मेरे से गलती हो रही है बार बार, है ना। आत्मनिवेदनम, आत्मा से प्रार्थना। और ये कब होगा? अम्बरीश जी महाराज बताते हैं, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो। अपने मन को कहाँ पे ले जाना होगा? भगवान के चरण कमलों में। जब हम प्रत्येक चीजों को भगवान की सेवा में लगाने लगेंगे तो वश में हो जाएंगे। जैसे वो बच्चा अपने प्रत्येक चीजों को मम्मी पापा की सेवा में लगा देता है ना।
तब मम्मी पापा उसके बस में हो जाते हैं, बोलते हैं मैं मेरे बेटे के बिना नहीं रह सकता, है ना, बोलते हैं ना, मेरा बेटा इतना अच्छा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मर जाऊंगी मैं मेरा बेटा अगर कहीं चले गया। मतलब कंट्रोल में है। लेकिन कैसे कंट्रोल में है? क्योंकि वह लड़का प्रत्येक कर्म अपने माता पिता के लिए करता है। और जो लड़का अपना प्रत्येक कर्म माता पिता के लिए नहीं करता, उसके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? मर जा तू, मुझे कोई लेना देना नहीं, बदमाश है ना। और ऊपर से मारते भी हैं डंडे से। तो प्रकृति भी हमें डंडे से ही तो मार रही है ना, अनेकों प्रकार के कष्ट दे रही है। एक्चुअली प्रकृति हमें मार रही है। लेकिन जब आप प्रकृति के अनुसार कार्य करने लगोगे तो फिर प्रकृति आपको बिना कहे वो सब कुछ देने लगेगी, जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी है खुद देने लगे। जैसे एक माता पिता बच्चे को सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं ना, पैसा लेते हैं क्या उससे? हाँ, नहीं लेते ना। तो वश में करने का मतलब, जब आप प्रकृति की बात मानोगे तो प्रकृति बिना मांगे आपको सब कुछ दे देगी, विदाउट डिमांड। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। यस, लाइक दिस। यहां पे वही बात बता रहे, बिना मेहनत के आपको मिल जाएगा। तो बिना मेहनत के मिलने का मतलब आपने कुछ किया ही नहीं एक्चुअली। तो प्रकृति सक्षम है आपको बिना उगाए दाल देने में, चावल देने में, राइस देने में। ऐसा कहा जाता है, पता नहीं कब लॉग आउट हो जाएगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वन टाइम में पृथु महाराज जो है प्रकृति सब कुछ देना बंद कर दी थी। जैसे आज के समय में प्रकृति बहुत कुछ देना बंद कर चुकी है। तो भागवतम में एक स्टोरी आती है, पृथु महाराज एक बहुत अच्छे राजा रहे। उन्होंने प्रकृति को प्रसन्न किया यज्ञों के द्वारा। तो ऐसा कहा जाता है कि खेत में बिना कुछ लगाए भी अन्न उगते थे, बोने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिना कुछ लगाए। आपने आम के पेड़ को कभी लगाया क्या जंगलों में? लेकिन वहां पे देखो कितनी फल, अथाह फल है, अनेकों प्रकार के फल है ना। या प्रकृति ने सब कुछ, हवा, पानी। लेकिन अब हमें प्रकृति क्यों कष्ट दे रही है? क्योंकि हम उसके अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके क्लियर सबको? और जिसको भी ना क्लियर हो वो मुझे फोन करके पूछ सकता है। हरे कृष्णा।